ग्राउंड अगर आप देखोगे तो सारे पौधे दूर दूर है, 6.5 फीट से ज़्यादा दूर है, क्योंकि लाइन से लाइन 5 फीट है और पौधे से पौधा 7 फीट है और जिगजैग है, सामने नहीं है। अगर ऐसा हम देखेंगे तो 3.5 फीट दिखेगा ये, क्योंकि ये पौधे के सामने यहाँ पर नहीं है, तिरछा है, आगे खसक गया। तो जो सेंटर पौधा है इसको क्या होता है, इसके पत्तों को घुमाव फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है, इसलिए स्ट्रेट सीधा खड़ा रहता है। फ्लावरिंग आने से पहले तक वो टेढ़ा नहीं होता है। यहीं अगर हम दूसरा ग्राफ ले रहे हैं, जैसे अभी तक फार्मर लेते ही हैं 5x6, 5x7, या जैसे 6 बड़ा कर दिया, तो ये फ्लावरिंग आने से पहले टेढ़ा होगा। वो हमें कहीं ना कहीं जब माल भरना रहता है उस समय दिक्कत देता है। अभी ये बंच की अगर हम बात करें तो नीचे का डंडा भी मोटा मिलेगा, केले की संख्या भी अगर गिनेंगे तो ऊपर की प्रॉपर मिलेगी, और डंडे की जो मोटाई आना चाहिए यही आपके लेंथ को और लंबी दूर चलाने में सहायक होगी। जैसे हम बैठे थे अभी वहाँ पर भूषण भाई, और जो मैं अंदर गया था तो वो कुछ बायर थे राजस्थान के और चंडीगढ़ के। आपके स्टेशन से जितनी दूर केला जाएगा उतना रेट मिलेगा ज़्यादा, एक बात ठीक है। हम जहाँ हैं अगर वहीं आसपास केला बिक रहा है तो रेट कम मिलेगा, भाव कम मिलेगा। जैसे राजस्थान गया, उसके बाद चंडीगढ़ गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर गया तो रेट ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद अगर आपका एक्सपोर्ट हुआ तो थोड़ा रेट ज़्यादा मिलेगा। तो ये जितना भी लंबी दूर ट्रेवल कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आज यहाँ से केला कटन हुआ, उदाहरण के लिए 1 तारीख को केला कटा, तो 1 तारीख को माल कटा, शाम तक गाड़ी पैक हुई, तो कटने की तारीख 1 पूरी हो गई। जो पेड़ सुबह 9 बजे दराती लग गई थी वो भी शाम को 6 बजे तक गाड़ी पैक हो रही है, तो वो मेन अपनी बॉडी से अलग हो गया, अब उसका सिकुड़ना चालू हो गया। कोई भी फल अपनी मेन बॉडी से अलग हो गया तो वो क्या हुआ, सिकुड़ना चालू हो गया। अब अगर वो चंडीगढ़ जा रहा है तो चंडीगढ़ यहाँ से 1300 किलोमीटर है, तो तीसरे दिन की मंडी है, चौथे दिन चेंबर में ओपन होगा। आज कटा, रात भर चलेगा, दिन भर चलेगा, रात भर चलेगा, तीसरे दिन पहुंचेगा, अगर ट्रैफिक जाम या वो ड्राइवर सही है, ट्रैफिक जाम नहीं है तो, वरना चौथे दिन। अब जिस भी चेंबर वाले के वहां गया, लगभग आपके क्षेत्र का भी, महाराष्ट्र का, दिल्ली चंडीगढ़ ही मैक्सिमम है, जो फैजपुर शावदा के जो टीके सेट डीके सेट है जो बॉक्स पैकिंग करते हैं वो तो, और जम्मू कश्मीर भेजते हैं वो, और एक दिन की मंडी बढ़ जाती है, आगे एक दिन खसक जाता है। तो 1 तारीख को कटा, 4 तारीख को वहां चेंबर में अंदर हुआ, फिर उसको 4 दिन लगेंगे राइपिन होने में, पकने में। ये हो गए 8 दिन, 4 दिन का कट के ट्रेवलिंग, 4 दिन का पकने में। अब उसके बाद जो ठेले वाला लेकर के जाएगा तो वो अध पखा लेके जाएगा, जो पीला हो गया वो नहीं लेके जाएगा कि आज उसने लिया तो आज कल परसों 3 दिन में उसके यहाँ केला उस ठेले पे से बिकने को चाहिए। पूरे ठेले पे आज का आज बिक गया ऐसा नहीं होता है। अब 4, 4 दूनी 8 और 3, 11 से 12 दिन क्या मेरे केले की कैपेसिटी है कि इसमें फंगस नहीं आएगी, यहाँ से झड़ नहीं होगा। जैसे हम दर्जन देखते हैं ना ठेले पर तो काला हो जाता है, ऐसे उठाते के साथ गिरने लग जाता है, काले पड़ते हैं। फिर व्यापारी क्या बोलता है, आपका केला लंबी चाल का नहीं है। ये भाषा है वहाँ की लोकल की, अपने महाराष्ट्र की। लंबी चाल का नहीं है मतलब कि ये 10-12 दिन पीरियड सहन नहीं कर रहा है। ये सहन कैसे करेगा, ये मतलब मेरा पूरा ये कहानी बतलाने का ये मतलब था कि सहन कब करेगा, जब पत्तों की संख्या ज्यादा मिलेगी, जब सराउंड ग्राफ रहेगा। जैसे हम यहाँ अंदर खड़े हैं तो धूप आपको नीचे तक मिल रही है, ये नीचे तक धूप है, यहाँ तक मेरे चेहरे पे भी धूप है। ये जो धूप है ये बॉडी को और हर पत्ते के कोने कोने पर फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगी। पौधा क्या करता है, रात भर जड़ों से भोजन अपटेक करता है और दिन भर धूप से फोटोसिंथेसिस से उसका पाचन काम करता है। तो जितने पत्तों पर फोटोसिंथेसिस की धूप गिर रही है, उसकी पाचन क्रिया उतनी चल रही है, वह पौधा उतनी मात्रा में अगले रात को भोजन वापस न्यूट्रिशन अपटेक करेगा और पूरे प्लांट के रोम रोम में भेजेगा।
लंबा चाल मतलब कि कितने पत्ते ज़्यादा हैं और पौधा कितना न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है, जो इसके छिलके में, इसके केले में क्वालिटी मेंटेन करेगा। और यही सिक्के का दूसरा पहलू है। अगर हम बात करें जलगांव की, लगभग आधे फार्मर जलगांव महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं आप? पूरे जलगांव से ही है, पूरे जलगांव वाले हैं। आप चोपड़ा टेरिटरी से? साउदा। ये बाकी टीम चोपड़ा टेरिटरी, चोपड़ा और साउदा, और भैया गुजरात से। अगर मैं जलगांव की बात करूं तो जलगांव में शायद 2016 के पहले एक्सपोर्ट हुआ नहीं था। पहला एक्सपोर्ट हुआ अनिल रामदास पाटिल गोरगावले, रेवा G9 लगा 5x7 पर। पहली एक्सपोर्ट की गाड़ी उनके यहाँ से भरी और जलगांव का सबसे पहला अवार्ड उनको मिला, अनिल रामदास पाटिल को, पहला एक्सपोर्ट। और जलगांव का इतिहास है कि पिछले 200 साल से केला हो रहा है, बराबर है। पिछले 100 साल का इतिहास तो मुझे पता है कि ट्रेन से दिल्ली चंडीगढ़ जाता था, बोगी में भरकर केला जाता था, ये भी बराबर है। तो हम जो 100 साल से केला लगा रहे हैं और हमारे जलगांव से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, या एक्सपोर्ट को छोड़ दो, हम विदेशों में माल न भेजें, लेकिन हमारे देश में ही अच्छी क्वालिटी खरीदार क्यों नहीं है? हर बार जब मई जून में माल कटन आती है तो झगड़े होते हैं कि 3 रुपए किलो कट रहा है, ये बराबर है। और बोर्ड रेट पे लिखा जाता है 7 रुपए 8 रुपए किलो, लेकिन किसान के खेत से खरीदा जाता है 4 रुपए 5 रुपए किलो। तो हम फिर किसान चिल्लाना चालू करते हैं कि ये व्यापारी रेट नहीं दे रहा है, वो व्यापारी रेट नहीं दे रहा है। लेकिन हम सिक्के का दूसरा पहलू भी अगर पकड़ें कि क्या मेरे खेत में 5x7 का ग्राफ है जो ज़्यादा लंबी दूर ले जाने वाला व्यापारी आकर रुके? व्यापारियों ने समझ लिया जलगांव में 5x5 के अलावा लगता नहीं है। बात एकदम छोटी सी है। कई किसान मुझे नाराज होते हैं मुझसे कि भैया आप जलगांव के केले को खराब, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है उसमें। पिछले 3 साल से किसान पाठशाला की मीटिंग्स हो रहे हैं, अब वहां पर कुछ गाड़ियां जाना चालू हुई है एक्सपोर्ट की। धरती एक्सपोर्ट किसान पाठशाला के साथ में आया है, मीटिंगें ले रहे हैं। आपके तांदलवाड़ी, एनपुर, फैजपुर, यहाँ से कुछ गाड़ियां पिछले साल बनी हैं। बुरहानपुर में तो एक गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। बुरहानपुर और आपके जलगांव के बराबर का हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो एक बॉर्डर है लगा हुआ है। एक गाड़ी, भूषण भाई, एक गाड़ी एक्सपोर्ट केला नहीं हुआ है, और पिछले 100 साल से केला लग रहा है। बड़े व्यापारियों की बात करें हम तो वो कहाँ मिलते हैं? शोलापुर, सतारा, सांगली, तेंबुरनी, या इनके गुजरात में राजपीपला, आपका सूरत, कामरेज, क्योंकि ये 6x6 लगाते हैं, 5x7 लगाते हैं। आपका ग्राफ क्या लगा हुआ है? 6x6। किसान कब अपडेट होगा ये मुझे समझना था। हालांकि आप लोग जो यहाँ आए हो अपडेट होने के लिए आए हो, तो आपको ये चीजें समझना है कि हम जहाँ खड़े हैं इसमें चेंज क्या है। एक चेंज है कि ये नाली है, पूरी 10 फीट नीचे काली जमीन है। अभी आप देखोगे तो क्रैकिंग है पूरा। ये जैसा जैसा यहाँ पर पानी का ड्राइनेस होगा, पूरा हाथ अंदर चले जाएगा। और आपके क्षेत्र में क्या होता है, केले का खेत मतलब पूरा भीगा हुआ, एक भी जमीन में तड़ नहीं आना चाहिए, ऐसा है। तो ये थोड़ी सी भ्रांति है, इसको कम करना पड़ेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये केले के लिए 70% हमने जगह दे दी है, जहां पर हमने पौधा लगाने के बाद एक बार भी कल्टीवेशन नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो कोई मिट्टी नहीं लगी है, जैसा पौधा लगाया था वैसा का वैसा है। ये शुरुआती चरण में ड्रिल किया हुआ था, 120 दिन में ये ड्रिल किया था, ये ड्रिल किया था, ये ड्रिल किया था, लेकिन ये फिर से फुटाव आ गया है, टेढ़ी ड्रिल हो गई। तो लाइन से लाइन 5 ही फीट है, लेकिन हमने हमारे किसानों के यूज करने के लिए ये जगह रखी है, जितनी कम रख सके। तो ये 30% है। इसको अगर हम नापेंगे तो मात्र 3 फीट मिलेगा ये मैक्सिमम। यहाँ तक का अगर क्रैकिंग हम नापेंगे, क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर अंदर तो आ गया इसका, यहाँ तक का क्रैकिंग नापेंगे तो 3 फीट है। तो हम इस नाली से हर पौधे तक जा सकते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, उसके पत्ते साफ कर सकते हैं।
और ये जो जगह है, ये पूरी जगह 7 फीट अगर आप नापोगे तो मिलेगी। ये पूरी जगह पौधे के लिए है। यहाँ हमें न छेड़छाड़ करना है, न जड़ों को तोड़ना है। यहाँ हमेशा बायोमास आच्छादन डालते रहना है। ये कचरे की मल्चिंग करते रहना है। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो आपको सभी तरह के जीवात मिलेंगे। ये जैसे ये सभी तरह के जीव मिलेंगे। और ये जो बारीक बारीक बुरशी दिख रही है, ये केचवे की विष्ठा है। ये जो सारा देख रहे हो ये भुरभुरा, ये केचवे की विष्ठा है। ये जितना भुरभुरा देख रहे हो ये यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। ये कचरे के नीचे जो भी दिखेगा विष्ठा है। ये सभी तरह के जीव जीवात घूम रहे हैं यहाँ पर। यही तो पौधे के न्यूट्रिशन और भोजन है। अगर हमने ऐसा आच्छादन रखा, ये ऑर्डर बनाकर रखा, इसको कहते हैं हम 70-30 फार्मिंग। केले में कहा जाता है कि काली मिट्टी केले को सपोर्ट नहीं करती है। ये अधूरा सत्य है। हम अगर उसकी टेक्निक नहीं जान पाए तो सही बात है कि काली मिट्टी में केला नहीं पकेगा। लेकिन हम उसकी टेक्निक जान गए कि काली मिट्टी में कॉम्पैक्ट होती है, जड़ों के पास हवा जाने को चाहिए। तो ये 70-30 फार्मिंग में यहाँ से एयर सर्कुलेशन चालू है। और यहाँ पर पूरा आच्छादन करके रखा है। कोई जड़ को लगाने के बाद में तोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर वापसा कंडीशन बनी हुई है। अभी ये प्लेटफॉर्म हो गया 70-30 फार्मिंग, 70-30 खेती। 70% पौधे के लिए, 30% हम किसानों के लिए। और ये ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पर यही ग्राफ केवल सक्सेस है। क्योंकि इधर से देख रहे हो आप तो 5 फीट पर है, तो हवा, गर्म हवा अंदर बाहर नहीं जाएगी। इधर से देख रहे हो तो 3.5 फीट दिखेगा, गर्म हवा, ठंडी हवा अंदर बाहर नहीं जाएगी। और पौधा सिंगल सराउंड ग्राफ है कि धूप इसको पूरी मिलने को चाहिए। कौन से महीने का पौधा है? ये प्लांटेशन डेट है इसकी 20 फरवरी 2020। 20 फरवरी का प्लांटेशन है। और एक खासियत मैं और बतला दूं, आप पूरी फील्ड में नजर दौड़ाओगे, 12 दिन के अंदर 100% फ्लावरिंग है। 8000 पौधों का प्लाट है। एक भी पौधा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें फ्लावर नहीं आया है। ये रेवा प्लस की खासियत है। जो कम साइकिल के पौधे मैं बतला रहा हूं ना, कि ये कम साइकिल का पौधा है, 4 साइकिल का। हिंदुस्तान में एकमात्र रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर लैब है जो किसानों की तरफ से बात करता है कि हमें रोग रहित यूनिफॉर्मलिटी पौधा मिलेगा। तो वो केवल उसका सूत्र है कम साइकिल। कम साइकिल में एक ही डिसऑर्डर है कि कंपनी को पैसा कम बचेगा। क्योंकि एक बार जब बोतल में क्लोन रखा तो उसको हर 28 दिन में मल्टी किया जाता है। आपने अभी लैब विजिट किया है, बोतल भी देखी होगी। उस बोतल में जो क्लोन रखते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। बोतल ही उस पौधे का सारा पूरा घर हो गया। उस बोतल के अंदर जो नीचे का मीडिया है वो है सुक्रोज। सुक्रोज पूरे हिंदुस्तान की बात करूं या हिंदुस्तान के बाहर कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनी है, वो बोतल में ही पौधा रेडी करेगी और बोतल के अंदर 90% सुक्रोज ही रहेगा। मदर फूड, माँ का भोजन, बच्चे का भोजन, माँ का दूध। अब उस बोतल में जब क्लोन रखते हैं तो 28 दिन में मल्टी किया जाता है। 28 दिन में वो स्प्रोटिंग होता है। जैसे गेहूं का दाना रखा तो वो ट्रिलिंग देगा। ऐसे जो भी केला बनाना है या अनार बनाना है या नींबू बनाना है तो वो बोतल में रखते हैं। वो 28 दिन में स्प्रोटिंग होगा। 28 दिन में उसको कट करेंगे। जितने उसके पील आए हैं उनको सेपरेट करके फिर अलग बोतल में रखेंगे। इसको बोलते हैं एक साइकिल। एक क्लोन रखा, 28 दिन में एक के 3 होंगे, कहीं 4 होंगे, कहीं 2 होंगे। एवरेजन 2.5-3 का बनता है। फिर 3 के 28 दिन बाद 9 होंगे, 28 दिन बाद 81 होंगे, 28 दिन बाद फिर ऐसे 3 का गुणांक चलता है। इसको बोलते हैं साइकिल। भारत सरकार ने सभी टिश्यू कल्चर को, केले को 8 साइकिल का परमिशन दिया है। कितना? 8 साइकिल 8 बार मल्टी कर सकते हैं। एक क्लोनिंग जो रखा वो 8 बार मल्टी करने पर 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं उससे, 1 क्लोन से। जैसे अगर मैं यहाँ का एक क्लोन लेकर जाऊं, केला इसी कंद से बनता है। कंद के बीच का हिस्सा 1 इंच बाय 1 इंच का सेंटर का हिस्सा, जहां से आधे से जहां गठान चालू होती है और आधे से जहां पत्ते चालू होते हैं, बीच का हिस्सा वो बोतल में रखते हैं। रेवा G9 जो है
दो कैटेगरी का पौधा बनता है अपने यहाँ लैब में। रेवा G9 6 साइकिल का है और रेवा प्लस 4 साइकिल का है। दोनों का मदर कैरेक्टर एक ही है। आप अगर बोलोगे कि ये ज़्यादा उत्पादन देगा या कम उत्पादन देगा, दोनों एक ही उत्पादन देंगे। उत्पादन में कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं आना है। पूरे भारत की टिश्यू कल्चर कंपनियां लगभग, जहां तक मुझे ख्याल है, 8 साइकिल का बनाती है, जो एक क्लोन से 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं। हिंदुस्तान की सबसे पहली टिश्यू कल्चर है जो राइटिंग में देती है कि हम 6 साइकिल का बना रहे हैं रेवा G9। वो ही सबसे अपडेट है। 8 साइकिल से एक साइकिल अगर रिवर्स होते हैं तो सीधे पौधे आधे होते हैं। 1200 से पौधे 600 आते हैं। 7 की बजाय 6 पे आएंगे तो 600 की बजाय 300 पौधे। रेवा G9 अगर आप परचेस कर रहे हो तो एक क्लोन रखा हुआ जो है उसका 300 पौधे बनाए हुए हैं। ये उसका कैरेक्टर हो गया, मदर कैरेक्टर ग्रैंड 9, जो आपको गैप मिलेगी। अगर ग्रैंड 9 नहीं है तो वो पंजे चिपके चिपके पास पास में आएंगे और बाल्टी होगा। ये सिलेंडर दिखेगा नीचे से ऊपर तक एक जैसा, समझ रहे हैं? जो पंजे पास पास में है वो ग्रैंड 9 की कैटेगरी में नहीं है। ग्रैंड 9 जो पौधा है उसका नीचे का डंडा मोटा मिलेगा। आखिरी पंजे का डंडा देखो, हर पंजे में गैप मिलेगी ताकि ये केले की लंबाई आए। वादा जो हम बोलते हैं, वादा चाहिए ना, जो ये ग्रैंड 9 की पहचान है। अभी इसको हमने, कुछ किसानों की डिमांड थी, एक हमने ट्रायल बस, हमने भी मतलब एक रिकॉर्ड निकाल कर देखा। भरूच में है जिग्नेश पटेल, हाँ जिग्नेश पटेल, उनके यहाँ हमारा अगस्त का केला लगा हुआ 68 किलो 150 ग्राम। कोई 70 किलो के भी थे, कोई 50 के भी थे, लेकिन एवरेजन था 60 के ऊपर नीचे। उसका वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पर। जो आपने लिटरेचर लिया उसमें जिग्नेश भाई का फोटो है। फोटो है 6x6 अगस्त का प्लांटेशन। उस प्लाट का हमने जब ट्रेस रिकॉर्ड निकाला तो हमें पता चला कि ये 4 साइकिल का पौधा है। मतलब क्या होता है, जब क्लोनिंग करते हैं तो कोई सा लाट ऐसा रहता है जिसको पहले बाहर करना है। टाइम हो गया है, हमको जुलाई में पौधा देना है तो पहले बाहर, उसका प्रीमियम क्वालिटी आया। उसका ट्रेस रिकॉर्ड निकाला, फिर हमने पूरा R&D किया, समझा, फिर अलग अलग किसानों के यहाँ लगाए। यहाँ बड़वानी में, धार जिले में खंडवा करके गांव है, शहदेव पाटीदार, एवरेज 45 किलो 5x7 पर। फील्ड का एवरेज कोई 50 का था, 52 का था। रटून एवरेज 48 किलो पीलबाग में। फिर हमने ये ऐसे बहुत सारे ट्रायल लिए, फिर किसानों को प्रमोट करना चालू किया कि जो किसान 5x7 लगाएगा उसी को हम रेवा प्लस देंगे। एक बात, और आप पंचवर्षीय योजना में काम करो। एक बार पौधा लगाओ, अगले साल फिर पौधा खरीदेंगे, इसको भूल जाओ। पंचवर्षीय योजना कैसे, आपके पीछे देखेंगे तो ये नया बेबी रख लिया है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी टिश्यू कल्चर कंपनी नहीं है जो कहता है कि फ्लावर आने से पहले बच्चा रख लो। किसी को पूछ के देखो, मना करेगा। मना कर रहे। अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, पता नहीं कि हमने कितनी साइकिल ली है। क्योंकि फ्लावर आने से पहले अगर बेबी रख लिया तो ये कमजोर आएगा। केवल बी किसान ही बोलता है, बलराम किसान ही बात कर रहा है कि आपको अगर 5x7 पे लगाया है और रेवा का पौधा लगाया है तो फ्लावर आने से पहले आप शक्कर रख लो। अगर आपने अदर ब्रांड लगाया है तो फिर फ्लावर आ जाए उसके बाद रखो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उनकी क्या साइकिल है। बहुत सारे किसान गाइडलाइन लेते हैं। पंचवर्षीय योजना कैसे हुई? 5x7, हर 6 महीने में बच्चा रख लेना है, 5.5 से 6 महीने में। तने की मोटाई 25 इंच से ऊपर हो गई प्लांटेशन के बाद तो वो 5 से 6 महीने के बीच में हो जाता है। एवरेजन पर मंथ 5 इंच की मोटाई आएगी और 5 नए पत्ते आएंगे। मतलब वो प्लाट आपका सही चल रहा है, न तेज चल रहा है न धीमे चल रहा है। तो 5.5 महीने में आपको 25 इंच का तना दिख जाएगा, पत्ते 25 पत्ते से ऊपर आ जाएंगे तो आप नया बेबी रख सकते हो। अभी ये कटन में इसको 70-80 दिन बाकी है। ये तो अभी 20 दिन का हुआ फ्लावर आए को। अभी ये 70-80 दिन में इसका चौड़ा पत्ता आ गया है। ये कहाँ पर जाने वाला है? जिस दिन ये माल कटेगा, पूरा खेत का कट के खत्म होगा, उस दिन इसका तीसरा रखेंगे हम। साइकिल समझने की बात है। केला आप कितने दिन में काटते हो?
11 महीने। और रटून 5x5 लगाया तो 13, 5x6 लगाया तो 12, 5x7 लगाया तो 11। 11 से 13 महीने में माल कटता है, और हम रटून रखते हैं तो वो 15 से 18 महीने में कटती है। मैं आपको जादू की झप्पी नहीं दे रहा हूँ, रियलिटी बतला रहा हूँ। हर 6 महीने में माल काट सकते हो अगर आप बी किसान के साथ जुड़े हो। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बाउंसर जाएगा। एक जो प्लाट है वहां पर भी लेके जाऊंगा, जो 6 महीना हुआ वापस कटिंग आ गई है, माल कट गया है। साइकिल समझने की बात है कि केला हमें कितना स्कोप दे रहा है। अभी आज इस पूरे प्लाट में देखोगे तो इतनी हेवी सिगा टोका या ऐसा नहीं दिखेगा कि आज ही पंप उठाना है वरना प्लाट पक जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर हवा हो रही है। साइकिल क्या है? केले को जो चाहिए वो ग्राफ लेना है, हर 6 महीने में बेबी रखना है। आपने हर 6 महीने में बेबी रखा है, मतलब कटन भी हर 6 महीने में ही आएगा। समझ रहे हैं? 6 महीना हुआ, ये रख लिया था, अभी इसको 3 महीना बाकी कटन में, इसको 2 से 2.5 महीना हो चुका है, 2 महीना हो गया है। ये कहाँ जाएगा? जिस दिन पूरा खेत का माल कटेगा उस दिन हम बोलेंगे किसान को अब आपको थर्ड रखना है, तीसरा रखना है। मतलब एक बार 6 महीना हुआ कि आपके खेत में हमेशा डबल प्लाट रहेंगे। राम राम भाई, अभी आ रहे हैं? अभी कैलकुलेटर आप भी उठाओ कोई, अगर मैं जोड़ने में कंफ्यूज रहूं तो। होता क्या है, हम किसान कैलकुलेटर पे और पेन कागज पे आकर खेती नहीं कर रहे हैं, इससे हमें गड़बड़ी हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था, बलराम को मार्केट में चर्चा करने के पहले, किसान पाठशाला की चर्चा करने के पहले पूरे भारत में 5x5 केला लग रहा था। अभी भी लगता है मैक्सिमम। जलगांव जामोद में जाओगे तो 4.5-4 पे लग रहा है। 2-3 मीटिंगें ली है मैंने। जलगांव जामोद, जलगांव से एक एरिया है साइड में, जलगांव जामोद बोलते हैं। 2000 पौधे लगाते हैं 1 एकड़ में। अभी उसका डिसऑर्डर देखो, 18 महीने में कटिंग चालू होती है, मात्र 65% केला कटता है 18 महीने। तो फिर अभी कान इधर से क्यों पकड़ रहे हैं? ये समझने की बात है ना। मैं कैलकुलेशन बतला रहा था, 1750 पौधे आपके 5x5 पे लगते हैं एकड़ में। पौधे की कीमत कितनी है? लगभग 14.5 से 15 रुपए। सभी कंपनियों का ओवरऑल एवरेज देखेंगे, किसी का भी ले लो, रेवा का लो या किसी का भी लो। 5x5 पर पौधा लगा रहे हो, 1750 पौधे गुणित 15 रुपए का पौधा, आपको पौधे की कीमत मिलेगी 26,250। 1 एकड़ का खर्चा कितना हुआ? 26,250। अब यहीं पर बी किसान क्या बोलता है कि आपको 5x7 पे लगाना है। 5x7 पर आपके लगते हैं 1250 1 एकड़ में। 1250 पौधे लगाए। आपने कम साइकिल का पौधा लिया तो ये 5 से 10 साल कटेगा। मैं राइटिंग दे सकता हूं, मेरी 100 गाइडलाइन फॉलो करोगे तो 10 साल आपको केला निकालने की आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों प्रमाण है, मेरे साथ कई किसान हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम निकाल रहे हैं। तो मैं मिनिमम बात करता हूं 5 वर्षीय योजना पर जाना है, ठीक है। तो कम साइकिल का पौधा, जो लेब में कम साइकिल है तो आपके खेत में ज्यादा साइकिल आएगी, इसलिए कम साइकिल, ठीक है। अभी 1250 पौधे रेवा का, जो रेवा प्लस है वो आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट सहित 18 रुपए में मिलेगा। 17.5 का पौधा है, 50 पैसे ट्रांसपोर्ट का। मोटा मोटा क्या निकला? महंगा पौधा खरीदने के बाद खर्चा कितना हो रहा है? 22,500। सस्ता पौधा खरीदने के बाद 5x5 लगा रहे हो तो 26,250 माइनस 26,250, 3,700 रुपए हमें पौधा लगाते समय ज्यादा लग रहा है। ये कब पता चलेगा? जब हम कैलकुलेटर चलाएंगे। छोटी सी बात है भूषण भाई, लेकिन जेब का पैसा बहुत खा जाती है। पहले शॉट में आपको 3,500 रुपए पौधा लगाते समय 1 एकड़ पे ज्यादा लगे, ये 3,500 आपका लेबर खर्चा और शुरुआत के 2 महीने का फर्टिलाइजर का खर्चा निकाल देगा, पहली ड्रेंचिंग और कर्मचारी जो पौधा प्लांटेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब पूरे साल में क्या इंपैक्ट देगा ये समझने की बात है। 5x7 ही क्यों, रेवा प्लस ही क्यों, मैं इस पर समझाना चाह रहा हूं कि रेवा प्लस ही क्यों।
हमने लगाया 1750 पौधे। तो कोई भी एग्रोनॉमिस्ट खेत में आता है तो क्या बोलता है, या कोई भी दुकानदार अगर खाद रेकमेंड करता है तो क्या बोलता है, 1000 पर ये खाद डालना है, बराबर है भाई। हमें 1000 पौधे पर कितना खाद डालना है, यही स्लिप बनती है। तो 1 एकड़ पर आपके 1750 पौधे, मतलब किसान को आपने अगर बोला कि 1000 पौधे पर 2 किलो पोटास, 2 किलो यूरिया, 1 किलो 1261, 1000 पौधे पर, तो 1 एकड़ पे कितना जाएगा, 1750 जहां है वहां क्या होगा, किसान क्या बोलेगा, 4.25 किलो की बजाय मैं 4 किलो डालता हूँ भाई। 1000 का 2 किलो तो 2000 का 4 किलो, तो यहाँ 1750 है, तो वो 250 पौधे का खाद थोड़ी कम करता किसान। किसान को क्या करना रहता है, गणेश भाई कोई फार्मर है वो बुकिंग के लिए, उनको केशरपुरा को बोलना, हम वहीं पर आ रहे हैं। किसान क्या करता है कि कम नहीं करता, उसकी इच्छा है कि मेरे परिवार को 2 पैसा ज़्यादा मिले तो मैं ज़्यादा ही डालूं, किसान हमेशा यही सोचता है। तो आपने 2 डब्बे फुल भर के ही डालना है, 1 डब्बा और एक आधा पाव भर डब्बा ऐसा कोई नहीं डालता है, उदाहरण के लिए। तो आपका साल भर तक का खाद क्या गया, डबल गया। अब यहाँ पर आपका 1250 पौधा है, आपको बोला गया है कि 2 किलो 1000 पौधे पर, तो आप 1.25 डब्बा नहीं डालोगे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, उस 1 डब्बे को, क्योंकि ताकड़ी तो रहती नहीं खेत में, जो डब्बा नाप का है उसको थोड़ा सा सीक भर दोगे कि ये ऊपर के 200 पौधों के लिए हो गया भाई। जो सपाट था, ऐसा ही करते हैं ना हम किसान। मतलब यहाँ पर आप 1000 पौधे, 1 एकड़ पर 2 किलो दे रहे हो, 2.25 किलो दे रहे हो, और यहाँ पर 5/5 में 4 किलो दे रहे हो। फर्क समझ में आया? अभी कैलकुलेटर चलाओगे तो साल भर तक दे रहे हो, एक बार नहीं, हर बार डीएपी, पोटास, 1261, 1919, कैल्शियम नाइट्रेट, 05234 स्प्रे करोगे तो पौधे तो ज्यादा है ना, बंच तो ज्यादा टंगे ना, स्प्रे तो पूरा खर्चा डबल है। समझने की बात है, किसान का खर्चा डबल है। आपको जहां 5 बोरी पोटास में काम हो रहा था 1250 पौधे में, वहां 9 बोरी पोटास लग रहा है, 10 बोरी पोटास लग रहा है, बराबर है भूषण भाई? तो ये छोटी सी बात अगर हमने समझी कि एक तो खर्चा इस ऑर्डर पर आए तो पहले दिन से कम हो गया। अब इसके बेस्ट रिजल्ट, व्यापारी खेत में आता है तो पत्ते गिनता है, कितने पत्ते हैं उसको रेट ज्यादा देता है। आप महसूस करो आपके यहाँ व्यापारी जब आता है तो। दूसरा, हर 6 महीने में पौधा रख सकते हो, कम साइकिल और 5x7 है तो रखना ही पड़ेगा हर 6 महीने में। आपका उत्पादन डबल हो गया। मैंने 2 काम किया, ये है बराबर, खर्चा बराबर, उत्पादन बराबर। अब मैंने क्या किया, आपका खर्चा कर दिया आधा और उत्पादन कर दिया ज्यादा। अभी इसमें गैप कितनी आ गई, समझ रहे हैं? बात छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी है। आपका खर्चा हो गया आधा और उत्पादन हो गया ज्यादा। ज्यादा कैसे हो गया? हर 6 महीने में पूरे भारत में कौन केला कटिंग कर रहा है? ढूंढो एक आध का नाम। मेरे साथ 7-8 किसान यहाँ बड़वानी में है, और पूरे देश में 250 से ज्यादा किसान है जो हर 6 महीने में केला काट रहे हैं। अभी अपन उनके खेत पे चलेंगे, देखेंगे कि पहली कटिंग अप्रैल में हुई थी लॉकडाउन में, वो वीडियो डाल रखा है सोहन भाई का मैंने। दूसरी कटिंग अभी अक्टूबर में चालू हो गई। अप्रैल के बाद महीना गिनो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। 2 टन माल काट के दे दिया, अगली कटिंग अभी 8 दिन में आने वाली है। आप प्लाट देखोगे जाकर तो एक बार 6 महीना बीता, मतलब अब आपके खेत में कितने पौधे हैं? 1250 ये हैं, 1250 ये हैं। अभी आपके खेत में 2500 पौधे हैं और हम घूम रहे हैं 1750 पौधे लगाने के चक्कर में। समझ रहे? ज्यादा दिन इसी को कहते हैं किसान खर्चा आधा और उत्पादन ज्यादा। अगर ये सूत्र हम नहीं पकड़ पाएंगे, छोटी छोटी बातों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो हम इस चीज को टच नहीं करेंगे और हम सीगा टोका के स्प्रे पंप उठाकर छिड़ते रहेंगे। हालांकि यहाँ से जाने के बाद भूषण भाई मुझे गालियां देंगे कि ये मेरी दवाइयाँ कम करवाएगा। आप भूषण भाई हमारे डीलर हैं खिरोदा में, ये बी किसान और रेवा का
प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर, ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो बी किसान के साथ में खड़े हैं कि भैया कम स्प्रे ही करना है लेकिन इनकी सुनना है, कम खाद डालना है लेकिन इनकी सुनना है। पिछली सेशन में तो कोई एक बोल ही रहा था, बलराम भाई तुम हमारा खाद बंद करवा दोगे। जामनेर से आए थे पिछले रविवार को, वो बेचारा 2-3 डीलर थे उनमें साथ में, एक ने तो बोल ही दिया यार बलराम भाई इतने तुम बताओगे किसानों को तो हमारा खाद कैसे बिकेगा। 1.5-2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है ना उनका। हाँ इफेक्ट आता है, लेकिन किसान के जेब में 2 पैसे डालना हम सबका दायित्व है जो किसान से 10 पैसे कमा रहा है। ये पूरा इस निचोड़ का, इस 70-30 फार्मिंग का सिद्धांत का ये डेटा मैंने आपके सामने बतलाया कि कैसे पैसा कम होगा और एक बार लगाकर केला अनेक बार लिया जा सकता है। काफी ऐसे व्यापारी हैं जो हमारे पिलबाग के प्लाट देखने आ रहे हैं और उनका माल लेकर के जा रहे हैं कि ये लंबी कटिंग का चाल का है। क्यों? ये जो कचरे की मल्ची है यहाँ पर सभी तरह के जीवात आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जीव जीवस्य जीवनम की साइकिल है। और इस तरह का जो ऑर्डर रहता है वहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पर हम कोई चीज़ रेकमेंड ही नहीं करते हैं। हम क्या रेकमेंड करते हैं, हर 15 दिन में गुड़ गोबर गोमात्री डालो, अल्टरनेट 15 दिन पर ह्यूमस चलाओ। तो जितने भी कीट पतंग जीवात बैक्टीरिया केचवा जो भी है उनकी जो विष्ठा निकलती है उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स है। अलग से बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको केले को देखने से पता चलेगा कि किस तरह का न्यूट्रिशन इसने अपटेक किया होगा। तो ये क्वालिटी है, ये कलर, शाइनिंग, लेंथ, और जितना मैंने बोला था उतने पंजे तो कम किए नहीं काका ने। ऐसा दिल डरता है कि यार वेट कम हो जाएगा, पंजे ज्यादा दिख रहे हो। पंजे ज्यादा है ना, हाँ। उसके बावजूद लेंथ तो देखो, ये G9 की पहचान है। यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि तने की जो मोटाई है यहाँ से नापना है, उसमें 4 का भाग देना है, जो आ रहा है उतने पंजे रखना है। वो एक्सपोर्ट के लिए प्रीमियम है। अगर आप ये कर रहे हो तो आपका 100 एक्सपोर्ट होने में कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। उसका कैलिबर भी फिक्स आएगा, लेंथ भी फिक्स आएगी, सब आएगा। अब हमें डोमेस्टिक में देना है तो जितने तने की मोटाई है उसमें 5 का भाग दो, तो आपका डोमेस्टिक मतलब भारत के लिए मदर डेयरी और रिलायंस और इनके लिए हो गया। तो ये उस टाइप का है मतलब सॉरी 5 का नहीं, इधर 3 का भाग देना है। तो 30 इंच पर 10 पंजे आ जाएंगे, और 4 का भाग दोगे तो 40 इंच पर 10 पंजे आएंगे। तो वो लेंथ का फर्क आ जाएगा। अभी आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। भाई अपन ने ऐसा किया है बलराम भाई, हाँ, सब 70-30 फार्मिंग है, ओके। लेकिन अभी इसमें कुछ आज तक कुछ नहीं चला है, ना ट्रैक्टर ना बैलजोड़ी ना कुछ। तो ये जो उथड़ी है ये अभी खुली है, तो इस पे अभी माटी डालना है कि नहीं डालना है? कितनी उम्र का पौधा है आपका? 4 महीने का आज पूरा हो